आइए बाबू बात करते हैं आज हम इक्वेशन ऑफ एसएचएम की। ठीक है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है, कैसे अपन बनाते हैं चलिए देखते हैं इसके बाद में। अगर मान लो मैंने एक बात बताया था कि एसएचएम को डिफाइन करने का, मेरी पुराने वीडियो में आप देखिएगा, ये एक्चुअली में प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। आगे की आप वीडियोस देख सकते हैं जहां पे हम इसके विषय में बात करेंगे। लेकिन अगर इसकी इक्वेशन को ड्राइव करनी है तो अपन एक क्या वो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी कर सकते हैं, और अगर इस फॉर्म में भी करना है तो आप इधर से भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहां की बात करें तो अगर ये अपनी सेंटर O मान लेते हैं इसको, और एक सर्कल है ये जो कि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है बाबू, एक वाई एक्सिस है। अगर इन दैट में हम जाएं, अब मान लीजिए किसी टाइम t पर यानी ये टाइम t पर पार्टिकल की पोजीशन यहां है, और सर्टेन टाइम बाद यानी थोड़ी देर के बाद मैं मान लो कि पार्टिकल की पोजीशन t0 से लेकर के t तक यहां गया। अब मान लो ये वाली पोजीशन क्या है, p है। ये वाली अपनी क्या पोजीशन मैंने मान लिया, इसको मैंने पोजीशन बाबू p मान लिया। तो पार्टिकल इतना देर ट्रेवल की, तो ये वाला मान लो एग्जैक्टली ये 5 डिग्री पे था। यहाँ क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यहां पर ये बाबू 5 पे था जब टाइम 0 थी, और कुछ देर के बाद ये कहां तक जा रही है देखिए आप, कुछ देर के बाद ये कितने देर की बात है, t पे, और यहां पे पोजीशन मैंने क्या लिया, p लिया। अब देखो मैंने बताया था आपको कि प्रोजेक्शन लेना है, यानी कि यहां पर अगर इसका मैंने प्रोजेक्शन गिराया तो यहां पे आपको एक ट्राइंगल फॉर्म करते हुए दिख रहा होगा। ये मान लो m मान लिए, इसको p मान लिए, तो क्या आपको एक ट्राइंगल दिख रही है कि नहीं दिख रही? ये ट्राइंगल क्या है, OPM। अब एक बात गौर करिए, ये थीटा है, टाइम t पे कुछ ट्रेवल तो किया है, तो ये ट्रेवल कितना हो सकता है, कितना हो सकता है? मान लो ये ट्रेवल कितना होगा, थीटा। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, थीटा। और वैसे हम जानते ही हैं थीटा इज इक्वल टू बाबू क्या होता है, ओमेगा बाई टी। देन ओमेगा इज इक्वल टू सॉरी एक सेकेंड अपन देख लेते हैं, सॉरी, ओमेगा इज इक्वल टू बाबू थीटा बाई टी, देन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। क्या कोई दिक्कत है इसमें? जानते ही होंगे एंगुलर वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस बाय टाइम। ये एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल किया, इन दैट केस वी कैन राइट दिस इज द ओमेगा टी। ये टोटल एंगल बाबू कितना है, मान लो यहां से चला और कहां तक गया, पी तक, ये टोटल एंगल कितना है बाबू, 5 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा इसका ऊपर ये वाला एंगल, तो इसका नीचे ये वाला एंगल, ये टोटल कितना एंगल बाबू, अगर यहां से यहां तक का एंगल ले, अगर इसको देखे तो क्या हो गई बाबू, ओमेगा टी प्लस 5। ये वाली एंगल क्या होगी, ओमेगा टी प्लस 5। क्या आई कि नहीं, ओमेगा टी प्लस 5। अब देखो इधर ये एंगल ओमेगा टी प्लस 5 है, और अगर मैं बात करूं ये वाला एंगल ओमेगा टी प्लस 5 है, तो एक चीज गौर करके देखिए, एक चीज क्या गौर करना है कि अपन ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, OMP ट्राइंगल लो। इस ट्राइंगल के अंदर में देखो बाबू, इस ट्राइंगल के अंदर में देखो OPM एक ट्राइंगल लीजिए आप। इस ट्राइंगल में देखिए बाबू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर बाबू है इसका सामने, ये वाला ट्राइंगल ली OPM, इसका परपेंडिकुलर इस एंगल का सामने वाला OM क्या होगी बाबू, OM की डिस्टेंस मान लो y, ये y एक्सिस पे जा रही तो y क्या होगी, OM बाई PO। इसकी रेडियस क्या थी, a मान लो इसकी रेडियस, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये भी a होगी, तो OM बाई a। देन OM इज इक्वल टू a साइन वैल्यू कितनी बाबू, ओमेगा टी प्लस 5। इन दैट केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OM इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये किसकी वैल्यू आई बाबू, डिस्प्लेसमेंट की। किसकी वैल्यू आई, डिस्प्लेसमेंट की। इसको आप याद कर सकते हो, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं इसके लिए। अगर अपना डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अगर ये आती है हमारे पास, क्या आती है बाबू, ओमेगा टी प्लस 5। अगर ऐसी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अपने पास आई तो एक बात तो कह सकते हैं बाबू, अगर फाई की वैल्यू 0 हो तो 0 फाई कहां होती है, मीन पोजीशन के ऊपर में। क्या होगी बाबू, फाई की वैल्यू 0 हो तो मीन, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होती है तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये। और अगर बाबू फाई की वैल्यू